सरकार को ये मेरा तो यही मैसेज है कि अगर आपको 1978 वापस देखने मन है, खता खाती झगड़ा पीसा दारू पी के घूमने वाला देखने मन है, तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बढ़ाइए आगे। अगर आपको देखने मन नहीं है, तो अगर स्टेट को पीसफुल शांति डेवलपमेंट चाहता है, तो हमारा क्रिश्चियन को ऐसा आप छेड़छाड़ मत कीजिए। यही तो कल शाम एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, सोनक सर की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आया था ये अपने एक्ट को लेके। तो उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी ये पास एक को बना के रखा हुआ है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने का भी जरूरी नहीं है। उसने कहा मेरा भाई, आप लोग मीडिया है और हम एक सोशल काम करने वाला है। सरकार का चालू को आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आचार्य जानते हैं। ये सरकार ऐसा लोग है जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये लोग बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। ये लोग हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमारा क्रिश्चियन वासी को थोड़ा तितर पितर होने दो, बाग बातें होने दो, उसके बाद ये लोग एक को लागू ऐसे बोलता है। इसलिए हम लोग ये क्लियर है कि कोई सरकार बोल रहा था, हम लोग लिखित में देने है, लिखित में देगा कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो हम लोग मानते हैं, नहीं तो इम्प्लीमेंट करेगा तो हम तो क्लियरली बता रहे हैं कि सरकार बोले तो हम लोग विश्वास तो नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं, आपका मीडिया लोग पूरा जानते हैं कि ये सरकार कैसा है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो हमको भी यही पता है, तो इसलिए हम लोग इसको भरोसा नहीं है। हम लोग अपना जहाँ में वही डटेगा भाई। अच्छा, ये अपराध जो एक्ट है, टेक्निकली आपको क्रिश्चियंस लोगों के लिए ये किस तरीके से समस्या हो सकता है, मतलब आपका नजरिए से? देखिए, क्रिश्चियन समस्या ऐसे हो सकता है, आप भी पता है कि हमारा क्रिश्चियन में बपतिस्मा लेता है, ठीक है, बपतिस्मा लेता है, प्रीचिंग करता है और हमारा फेलोशिप होता है। तो अभी आपको ये अपराध एक्ट जो लाएगा कि हम जो बपतिस्मा लेने के लिए डीसी से पूछ के आओ, कौन डीसी से पूछने जाएगा? डीसी अबो यीशु तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। अच्छा, अबो जी तो छोड़ो, उसका अबो जी तो बुंटा बुंटी में भी डीसी नहीं आएगा, वो आदमी को हम पूछने जाएगा और हम फेलोशिप बैठेगा उसको भी डीसी को पूछने जाएगा। ये तो गलत बात है। वहाँ में क्लियरली मेंशन करे कि वहाँ में जो भी बपतिस्मा लेगा, जो कन्वर्ट करेगा, अगर हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट करेगा तो उसको सरकार को बताना पड़ेगा। ये तो चाइना रूल हो गया ना। चाइना में रूल होता है कि आप कोई भी धर्म अगर कन्वर्ट करता है तो आप पहले सरकार को बताना है, या कोई करता है तो यहाँ में चाइना रूल चला रहा है, कैसे कैसे होगा? अच्छा, एक नजरिए से अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं, सभी के लिए है। और साथ साथ में जो है वहाँ में ये लिखा है कि कोई भी अगर कन्वर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिर्फ यही काम है कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर किसी को ब्राइबरी धोखेधड़ी से। क्या लगता है क्रिश्चियन में वहाँ पे क्रिश्चियन में जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं होता है। आप गलत, आप लोग साइड मीडिया भी जानता है या सब जानता है, क्रिश्चियन में जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं होता है, पहला बात। और आपने पूछा कि ये सबको बोल रहे, लेकिन क्रिश्चियन में इतना क्यों वो है? देखिए, हम बता रहे हैं, अरुणाचल में 75% जो क्रिश्चियन है, आप लोग सब जानते हैं क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिश्चियन को जबरदस्ती दबाने के लिए कर रहा है। यहाँ में कौन फेलोशिप बैठता है? कोई फेलोशिप बैठता है? कोई नहीं बैठता है। कौन बपतिस्मा लेता है? कोई बपतिस्मा लेता है, क्रिश्चियन लेता है बपतिस्मा। और कौन यहाँ में ज़्यादा अभी कन्वर्ट चल रहा है? तो क्रिश्चियन तो यहाँ में पूरा बाहर से जो भी आता है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ में तो टारगेट किस में है? क्रिश्चियन में ही टारगेट है। अगर आपको टारगेट इसलिए ये लोग बना रहा है कि क्रिश्चियन को कमजोर करना चाहता है, कमजोर करके, ताकि आने वाला समय में बोलो रूल करने के लिए। देखिए, यहाँ हमारा इंडिजिनस का कुछ भाई बहन लोग है, कुछ हम लोग का दोस्त लोग भी है। यहाँ में बड़ा सोशल मीडिया में लेकर यहाँ में जहाँ तहाँ हाला करता है। हम लोगों को भी बोलता है कि आप जहाँ में पीस है उसको देखो, जहाँ में शांति है उसको देखो। आप क्यों ना जबरदस्ती झगड़ा करने के लिए वहाँ पीछे एलियन का जमाना में जा रहा है? गलत है ना। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये सारा सरकार का टारगेट है, और टारगेट है कि हमारे क्रिश्चियन भाई बहन को और क्रिश्चियन को कमजोर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपके लिए खतरा जो क्रिश्चियन के खतरा जो सरकार है, और आने वाला समय में हमें ट्राई करे कि आरएसएस रूल करेगा। आरएसएस रूल होगा तो हम लोग का यहाँ में बहुत प्रॉब्लम होगा, वही बता। अच्छा, अभी सरकार जो बोल रहे हैं कि अभी एक बैठक बैठाया जाएगा जिसमें पूरा धर्म का लोगों को बुला के जो है एक कंक्लूसिव मीटिंग बैठेगा, उसके बाद में तय करेगा कि किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन या फिर इम्प्लीमेंट करना है। अभी सरकार समय दे रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग प्रदर्शन का मतलब क्यों कर रहा है? सरकार कब समय दे रहा था? उस दिन तो समय नहीं दे रहा था। अभी जो समय दे रहा तो कल परसों ही दे रहा था, जो हम लोग प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे हैं। और अभी भी सरकार का बात को कौन मानता है? सरकार 3-4 बार मीटिंग हो गया, तो होम मिनिस्टर के साथ में 2-3 बार मीटिंग कर चुका है। आप लोग भी देखा क्रिश्चियन का साथ में रिजल्ट क्या निकला है? चाहे तो रिजल्ट निकल दे सकता था, रिजल्ट नहीं निकला है। तो क्या है कि सरकार जो जबरदस्ती वहाँ में बुला के जबरदस्ती घुमा फिरा उसका ही बात मनाने के लिए करे, ये तो नहीं होगा। इसलिए सरकार से ये क्लियर बात बता रहा है, आप लिखित में दे दो ना, क्या जरूरी है मीटिंग बैठना जरूरी है? आप लिखित में दे दो। आप और तो पास करते तब कर दो, अगर पास करते तो हम लोग भी वही पुराना जमाना सोच विचार आ जाएगा। हाँ, नॉन क्रिश्चियन हो जाएगा। नॉन क्रिश्चियन होगा तो क्या होगा? दारू पिएगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, बाजार में घूमेगा, दादागिरी करेगा। नॉन क्रिश्चियन तो हम लोग ऐसे तो करेगा। हाँ, क्रिश्चियन होने से तो शर्म करता है ना हम लोग ये सब करने के लिए। ये सब करने के लिए क्रिश्चियन शर्म करता है ना। मैक्सिमम क्रिश्चियन के ऐसे करने में नहीं होता है, थोड़ा शर्म फील करता है। लेकिन यहाँ में मैक्सिमम देखो,
अभी यहाँ में जो यहाँ में ऐसे घूम रहे हैं, और यहाँ में हम लोग क्रिश्चियन का लोग को देखो, पागल से लेकर सब कुछ जो मेंटल हालत में जो सब कुछ को हम लोग चर्च में रखते हैं, अच्छा से करते हैं। बूढ़ी बुढ़ा लोग को भी देखो, जितना क्रिश्चियन को अच्छा रखते हैं। तो अगर यहाँ में बाजार में घूमने वाला को पूछ के देखो ना क्या है बोल के, तो इसलिए हम ये सरकार से बोल रहे हैं कि अगर आप प्यार चाहते हैं तो इसे पीछे रहने दो। वही चलिए, लास्ट मेरा एक आखिरी सवाल है। अब धर्म तो सभी के लिए अच्छा के लिए होता है, और यहाँ पे अरुणाचल में प्रदेश में अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पे ट्राइबल स्टेट है, चाहे निशी हो कोई भी हो, वो रिलीजियसली वो क्रिश्चियन ज्यादा डोमिनेट में उसमें ज्यादा कन्वर्टेड है। लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, इंडिजिनस फेथ सोसाइटी बोल रहे हैं कि यहाँ क्रिश्चियंस में आने के कारण से कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल का जो इनहेरिटेंस जो कल्चर्स है वो शायद धीरे धीरे जो है गायब होता जा रहा है, वेस्टर्न में जो है इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्रिश्चियन आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग का यहाँ का कल्चर जो ये वेस्टर्न में वो हो रहा है, कल्चर छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है? छोड़ने कौन दे रहा है? हम लोग क्रिश्चियन लोग म्योकुम पूजा जाएगा तो बोलते हैं, ए देखो क्रिश्चियन आदमी म्योकुम जा रहा है, देखो देखो दारू पी के घूम रहा है, देखो क्रिश्चियन होके देखो ऐसे कर रहा है। फिर नहीं जाने से बोलता है, ए क्रिश्चियन आदमी पालतू म्योकुम नहीं जाता है। अभी हम स्कैमिंग में खुद म्योकुम मनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ में क्लियर बात आपको जानना चाहिए कि म्योकुम यू लोग बोलता है, बोलने से हर एक अपना अपना कल्चर होता है। आपका तगीन में भी एक कल्चर है कि वहाँ में दूसरा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम लोग का जो धर्म होता है, और हम लोग का म्योकुम जब यूनो आता है तो क्या होता है, हम लोग वहाँ में नॉन ट्राइबल दूसरा ट्राइबल आना मना है, ठीक है। लेकिन हमारा क्रिश्चियन में ऐसा नहीं, हम लोग क्रिश्चियन क्रिसमस में सब कोई आ सकता है, छोटा बड़ा लंगड़ा लूड़ा गूंगा आ सकता है। और हम लोग को वहाँ में तो म्योकुम में ये भी तो म्योकुम यूनो में ये भी वो होता है कि जो उल्टा पुल्टा बदमाश करके आता है वो भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर आप लोग कल्चर को रहने देना, तो हम लोग भी तो कौन सा वो है, हम लोग भी तो न्योकुम जाते हैं। स्पेशली हम तो बहुत सा स्कैमिंग आदमी पूछो, न्योकुम में हमेशा डोनेशन देते रहता है, हमेशा न्योकुम पार्टिसिपेट करता है, डोनेशन देता है। हाँ, आप लोग उसको तो देखा ही नहीं देते, अब मेरे धर्म का ही पीछे पड़ा है, ये तो गलत बात है ना। हम लोग न्योकुम जाता है, इस बार भी छिपा में देखो 80% पूरा न्योकुम में पार्टिसिपेट किया, तागिन में देखो पूरा, और गालो समाज में तो 99% क्रिश्चियन लोग ही वहाँ में ये क्या बोलता है वो ये जो वो मनाता है। और आदि में भी देखो, वो क्या प्रॉब्लम ये है कि वो लोग का दिमाग में प्रॉब्लम है, वो लोग का मानसिकता ठीक नहीं है, वो लोग का सोच खराब है। इसलिए वो लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का ये जो खतरा में है, ये क्या कल्चर जो खतरा में, कल्चर खतरा नहीं, खतरा जो वो लोग का सोच में खतरा है, वही है। अच्छा, ये समाज में आपको भी पता है कि आपको भी सच एक तो मानना पड़ेगा कि यहाँ में पूरा जो, जैसे स्पेशली आपने अभी न्योकुम का जिक्र किया है कि क्रिश्चियंस में जो है ज्यादातर जो है हमारा ट्राइबल लोग है, और वो उसका पूर्वज जो है वो पहले इंडिजिनस जो सिस्टम है, रिचुअल सिस्टम मानता था। लेकिन अभी क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने का कारण से कहीं ना कहीं जो है इस चीज को जो है कहीं ना कहीं रोक टोक भी दिखाई दे रहा है हमें कि नहीं, क्रिश्चियन लोग वहाँ नहीं जाना है। इसके बारे में आप क्या बोलना है? आपको उसको हम एक सिंपल भाषा में समझाएगा। ये मेरा कपड़ा है, जो जब पुराना हो जाए तो खुजली हो जाएगा या तंदा हो जाएगा, अभी तो गर्म है, तंदा हो जाएगा, तो आप कपड़ा चेंज नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। वही जब हमको वो धर्म अच्छा नहीं लगा, हमको पुराना चीज़ अच्छा नहीं लगा, मारपीट हमको नहीं चाहिए, मेरा पास ये पूजा करने के लिए गौरी नहीं है, पूजा करने के लिए मिथुन नहीं है, तो हम शांति चीज़ क्रिश्चियन में आके हमको वही चीज़ शांति लग रहा है, वही चीज़ पीस लग रहा है, तो हम आने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल्चर जो है गायब नहीं होता, कल्चर गायब हो ही नहीं सकता है। आप कल्चर और धर्म को क्यों एक साथ ले रहा है? कल्चर अलग है, धर्म अलग है, उस चीज को आप ये बात समझिए, कल्चर अलग है। आप न्योकुम को जब यूनो लगाता है तो हम लोग उसको क्लियरली बोलते हैं कि यूनो जो यूनो है, अब न्योकुम में तो हम लोग कल्चर है, हम लोग न्योकुम मनाते हैं। पहले से मेरा पिताजी क्या करता था, मेरा पिताजी जो 4th टाइम न्योकुम काट चुका है, 1st टाइम करता है, तो उस समय में क्या था कि बेकम होता था, बेकम दोनी बेकम होता था, उस समय मेरा पिताजी काट चुका है। तो उस समय में क्या था, हम लोग का तो वो कल्चर था, हाँ कल्चर था। तो इसको अभी क्या वो बना दे, अभी उसको हम लोग यहाँ में जबरदस्ती इसको अपना धर्म बना रहा है। धर्म और कल्चर को आप अलग रहिए, हम निशी है, निशी में ही रहेगा, कोई हटाने नहीं सके। ये मेरा कल्चर है, मेरा कपड़ा पहनने का दंग होगा, कल्चर मेरा है, मेरा निशी होगा, हम वहीं का होगा, और मेरा धर्म क्रिश्चियन होगा, वही। मेरा पूछने का मतलब वो था कि जैसे क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने के बाद में जो है अवॉइड करता है कि यूलो में नहीं जाना है, वहाँ पे न्योकुम में नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो जिस जगह से रूटेड है उसको हम लोग धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं, किसी समाज का कारण से या धर्म के कारण। बहुत अच्छा बार अवॉइड करना, बहुत अच्छा, खराब चीज को अवॉइड करना चाहिए। दारू पी के नहीं देखता है क्या, और इस बार लड़ाई हुआ है,
हर जगह में दारू पे के लड़ाई होता है। दारू को निगम युग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम वहाँ उसको जो प्रैक्टिस करता है वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। जो नेबू निगम लोग को हम रेस्पेक्ट करते हैं, नेबू लोग को, जो प्रिंस लोग को हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये लोग हम तो पूछता भी नहीं है। अभी जहाँ में यहाँ में प्योर जो हम लोग का जो प्रिंस लोग, जो बस्ती का जो प्रिंस है वो ओरिजिनल है। यहाँ में नेदरलैंड लोग में जाके धर्म मनाता है, अपना कल्चर बेकार चीज़ है। वो तो हमारा क्रिश्चियन रिवाइवल, वो दूसरा क्रिश्चियन में रिवाइवल का कॉपी है, वो तो पुतला लो। यहाँ से रिवाइवल से निकलेगा तो वहाँ जाएगा, वहाँ से निकल तो रिवाइवल आएगा, वो सिर्फ कॉपी है। तो हम आपको बता रहे कोई गायब नहीं होगा। और हम लोग प्रिंस होता है, जो हम लोग पुजारी होता है, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। वो तो है, वो तो कुछ है, वो भी बीमार को अच्छा करते हैं, प्रॉब्लम को अच्छा, वो बात है। लेकिन यहाँ में नेदरलैंड क्या है, वो अंदर से सेम हम लोग कॉपी किया है, वो बस। चलो लास्ट आखिरी सवाल, अभी आप जैसे ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है ये इस चीज को मुद्दा को लीड कर रहा है, आप अपने पर्सनल हिसाब से जो है आप आखिरी आगे स्टेप क्या देखते हैं? हम तो आगे देखिए, मेरा आप बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल कर ले, लेकिन मेरा तो क्लियरली आगे स्टेप है। अगर ये लोग आगे जाएगा बोले तो हम तो सोचते पहले आगे वही पहुंचेगा वहाँ में। और आगे यही है कि हमारा क्रिश्चियन भाई बहन को, हम लोग को तकलीफ नहीं, आने वाला फ्यूचर तक तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये आफ्रा एड को आप बंद कर दो, लाइफ टाइम लागू मत करो, हम लोग शांति रहेगा, पीस रहेगा। और रहा आपका जो कल्चर बात है, हम कल्चर को मानता है, लेकिन आपका जो धर्म है हम उसको नहीं मानते, हम अपना ही खुद का धर्म है भाई। For more news, follow and subscribe Arunachal News coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News coverage.